गुड मॉर्निंग। मैं नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पटना। रीजनिंग की तैयारी एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए कैसे करें, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि आपको पता है कि अभी आपका एनटीपीसी सीबीटी 1 का आपका आंसर की जारी कर दिया गया है और स्टूडेंट को भी मालूम हो गया है कि अप्रोक्स हमारा रिजल्ट होगा या नहीं होगा। लेकिन अब जैसे ही आपकी रिजल्ट की संभावनाएं बढ़ेगी, तो निश्चित रूप से आगे आप सोचेंगे कि अब एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए हमारी तैयारी का रणनीति क्या होना चाहिए। उसी में रीजनिंग का एक अलग इंपॉर्टेंस है। रीजनिंग का 35 क्वेश्चन आपका 120 में से रहेंगे और 35 ये ऐसा पेपर है, स्कोरर सब्जेक्ट इसको माना जाता है कि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो 35 में 35 मार्क्स ला सकते हैं। 32, 33, 34, 35 यानी मैक्सिमम स्कोर यहाँ पर संभव है और यहीं पर आप मैक्सिमम स्कोर करके आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा ऊपर पहुंचा सकते हैं। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ एक्सपर्ट आपके गौरव गिरिराज सर हैं, रीजनिंग के एक्सपर्ट। और ये आपको प्रीवियस किस तरह का क्वेश्चन पूछा है 2015-16 में। कुल इसका जो मेंस लिया गया था, कुल 9 सीटिंग में मेन एग्जाम इसका हुआ था। तो क्वेश्चन की प्रकृति उसमें कैसी रही, कौन कौन टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा गया, तो निश्चित रूप से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। और इसमें बहुत सारे ऐसे भी टॉपिक थे जिससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, लेकिन इस बार में भी कि उससे भी क्वेश्चन पूछने की एक संभावनाएं बनेगी। तो इन्हीं छोटी छोटी बातों पर चर्चा करने के लिए कि 35 में 35 कैसे आप स्कोर करेंगे एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए, गौरव गिरिराज सर आज हमारे साथ हैं। तो निश्चित रूप से गौरव गिरिराज सर का ये बातें और ये जो अभी आपको समझाएंगे, हमको लगता है कि बहुत पसंद आएगा और इसका फायदा भी आप आगे आकर के आपको एनटीपीसी सीबीटी 2 में निश्चित रूप से मिलेगा। चलिए मिलिए आप गौरव गिरिराज सर से। नमस्कार सभी बच्चों को। कैसे हैं सब लोग? अच्छे हैं? तो चलिए आज हम एक अहम मुद्दा पर बात करते हैं। जैसा कि नवीन सर ने बताया कि सीबीटी 1 के आंसर की सभी बच्चों के पास पहुंच चुका है। सारे बच्चे को पता है कि मेरा कितना मार्क्स आ रहा है, कितने निगेटिव हैं, क्या है। कट ऑफ के बारे में बहुत सारी चर्चाएं नवीन सर भी पिछले वीडियो में किए हैं। तो जो बच्चों ने नहीं देखा है, आप वो वीडियो जरूर देख लीजिए कि कट ऑफ के बारे में पूरा डिटेल नवीन सर ने पूरा जानकारी दे दिया गया है। और सारे बच्चे अभी सोच रहे हैं कि सीबीटी 2 के लिए क्या करें। बहुत सारे बच्चे का मैसेज भी आ रहा है कि सर सीबीटी 2 के लिए करना क्या है। तो सबसे पहले यह जानना होगा कि किसी भी चीज की तैयारी के लिए आपका प्रोटोकॉल क्या फॉलो करना है आपको। तो आपको पता है कि 70 क्वेश्चंस मैथ रीजनिंग के रहेंगे, 35 रीजनिंग, 35 मैथ, और बाकी के 50 क्वेश्चन में सारी चीजें रहेंगे। साइंस के लगभग तीनों पेपर, आर्ट्स के चारों पेपर, साथ में करंट अफेयर्स रहेगा। तो ये सारी चीजें आपको रहनी है। और आपको पता है कि सबसे ज्यादा स्कोरर सेक्शन जो होता है आपको मैथ और रीजनिंग होता है। 70 में आप 65 आराम से कर सकते हो, ये मैं बता रहा हूं और ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं, क्योंकि जो भी बच्चे सीबीटी 1 में अच्छे स्कोर किए हैं तो उनकी लेवल अच्छी खासी होनी चाहिए। लेकिन थोड़े बहुत के लेकर के हर एक बच्चे के मन में यह दुविधा जरूर होगी कि जब मैं बहुत मुश्किल से, एक तो बहुत लॉन्ग पीरियड के बाद एनटीपीसी का आपका जो है रिक्रूटमेंट निकला, एग्जाम लेट हुए, फिर भी हम लोग एग्जाम दिए, और सारे बच्चे ये जरूर उम्मीद कर रहे होंगे कि जिन बच्चों का सीबीटी 1 क्लियर होता है, सीबीटी 2 में हम लोग फेल ना करें। तो इसके लिए क्या किया जाए? तो मैं आपको बता देता हूं कि फोकस तो सारे चैप्टर्स करने हैं, क्योंकि कहा जाता है कि कोई भी एग्जाम पास करने के लिए सारे चैप्टर बैलेंस होने चाहिए। लेकिन फिर भी कैंडिडेट को यह सलाह दी जाती है कि जो भी आपका मैक्सिमम क्वेश्चन वाले यानी कि स्कोरर सेक्शन है, उसको आपको अटैक करना है और उस पर आपको फोकस करना है। तो मैं आज आपके सामने में लेकर के आया हूं रीजनिंग के लिए, जो पिछले 2016 से 17 का 16 की वैकेंसी थी, 17 में मेंस का एग्जाम हुआ था, उसमें किस किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए थे, मैं फुल्ली टोटल डिस्क्राइब करके मैं आपके सामने में लेकर के आया हूं। रीजनिंग एनालिसिस 2017 सीबीटी 2 में जो एग्जाम हुए हैं। अब उसके बाद मैं बताऊंगा कि तैयारी किस लेवल की होनी है। सीबीटी 2 जो 2017 में एग्जाम हुआ है, क्या उसी पैटर्न पे होगा या कुछ इस बार चेंजेस होने वाले, वो सारा कुछ मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर को मैंने ऊपर रखा है। सीबीटी 2 2017 में जो रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा गया है, कोडिंग डिकोडिंग्स आप देख सकते हैं, हर सेक्शन में 3 क्वेश्चन से ऊपर ही पूछा है। 3 क्वेश्चन, किसी में 5। ये आपका 17 तारीख के तीनों शिफ्ट का है, ये 18 तारीख के तीनों शिफ्ट का है। सर 19 तारीख को 3 शिफ्ट में एग्जाम हुए थे, 2 का। देखिए 2 का मैंने यहां पे नहीं लिखा, लेकिन सेम प्रोसेस 9th में भी, मतलब कि 8वें सेट में भी और 9वें सेट में भी हुआ। ठीक है, तो देख सकते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग से 3 प्लस ही क्वेश्चन पूछा गया है। सीरीज से 4 5 क्वेश्चन पूछे हैं, किसी किसी शिफ्ट में 1 भी क्वेश्चन पूछा है, लेकिन मैक्सिमम देखा जाए तो 4 5 क्वेश्चन करके सीरीज से आए हैं। उसके बाद एनालॉजी चैप्टर जो है,
एनालाइज करने वाले, उसमें क्या होता है कि वर्ड से भी क्वेश्चन पूछा है, नंबर से भी क्वेश्चन पूछा है, अल्फाबेट से भी क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। इसमें से भी आप देख सकते हैं एनालॉजी से 4-4 क्वेश्चन, 5-5 क्वेश्चन, 3-3 क्वेश्चन करके पूछे हैं। उसके बाद आप आ जाते हैं ब्लड रिलेशन, बहुत ही अहम टॉपिक। हर सेक्शन में मुझे कम से कम 3 क्वेश्चन मिले हैं ब्लड रिलेशन से। ब्लड रिलेशन हो गया, ब्लड रिलेशन के बाद सिलोजिज्म से 2-2 क्वेश्चंस के आसपास लगभग रह रहे हैं। किसी शिफ्ट में सिलोजिज्म से क्वेश्चन नहीं था तो लॉजिकल ज्यादा था, अगर सिलोजिज्म कम पूछा है तो लॉजिकल ज्यादा पूछा है, और 2-2 क्वेश्चन आपका सिलोजिज्म से है। पजल को आप हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि सीबीटी 2 में पजल के क्वेश्चंस, पजल के अलग अलग कैटेगरी से, चाहे वो वेन डायग्राम का पजल हो या फिर डेज वाला पजल हो, क्लासिफिकेशन वाला पजल हो, सारा मिक्स क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि इस शिफ्ट में अगर ब्लड रिलेशन पूछा है तो अगले शिफ्ट में अलग पजल पूछा है, और अच्छे लेवल का पजल पूछा है। तो पजल में आप देख सकते हैं, जैसे कि पहले शिफ्ट में तो पजल नहीं था, तो 3 सीटिंग था। अब पजल सीटिंग दोनों को अगर आप देखें तो पजल में 5 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन करके पूछा है। उसके बाद मैथमेटिकल ऑपरेशन, जो प्लस को माइनस, माइनस को डिवाइड किया जाता है, उससे लगभग 3-3 क्वेश्चन, 4-4 क्वेश्चन सबसे रहा है। उसके बाद डाटा सफिशिएंसी से 2-2 क्वेश्चन, 1-1 क्वेश्चन करके रहा है। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग से 2, किसी में 3, किसी में 2, किसी में 3, मतलब लॉजिकल रीजनिंग भी रहना है आपको 2 से 3 लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें आप लोगों को बहुत दिक्कत होती है। वर्ड अरेंजमेंट मतलब कि अल्फाबेट, इसमें देखिए सिटिंग छूट गया है, ठीक है, सिटिंग शायद टाइपिंग मिस्टेक हो गई, सिटिंग से भी क्वेश्चन उतना ही पूछा है। लगभग आपको 1-2 शिफ्ट को छोड़ दें तो हर शिफ्ट में सिटिंग का भी क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद अल्फाबेट से क्वेश्चंस कम पूछे गए हैं। वर्ड अरेंजमेंट अल्फाबेट का ही पार्ट है, उससे भी कम पूछे गए हैं। डायरेक्शन से बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए हैं, स्टार्टिंग में तो पूछा ही नहीं गया, बाद के शिफ्ट में डायरेक्शन के क्वेश्चन 1-1, 2-2 करके आते चले गए। कुछ और चैप्टर्स है आपके सामने में, जैसे कि रैंकिंग से भी क्वेश्चन पूछ रहा है। रैंकिंग में दोनों से, ग्रेटर स्मॉलर टाइप हो या नंबर रैंकिंग हो, दोनों से क्वेश्चंस आ रहे हैं। सिटिंग एजमेंट यहां पे है, छूटा नहीं है। सिटिंग एजमेंट्स आप देख सकते हैं, अब जैसे कि पजल पूछा है तो सिटिंग कम कर दिया है, लेकिन पजल नहीं था तो सिटिंग पूछा है, मतलब सिटिंग पजल आपको हर सेक्शन में 3 से 5 क्वेश्चन रह रहे हैं। डाटा सफिशिएंसी हर सेक्शन में रह रहा है, सिलोजिज्म, लॉजिकल रीजनिंग, ये सारे रह रहे हैं। उसके बाद कौन कौन से चैप्टर नहीं, इनइक्वालिटी एक जो ग्रुप डी में पूछना स्टार्ट किया, सीबीटी 2 में भी इनइक्वालिटी से क्वेश्चन था, भले ही एक शिफ्ट में था। उसके बाद नॉन वर्बल से क्वेश्चन मुझे नहीं मिले, नॉन वर्बल से एक भी क्वेश्चन सीबीटी 2 में मुझे नहीं मिला, ठीक है। ये बहुत ही आश्चर्य की बात है कि नॉन वर्बल के क्वेश्चंस रेलवे में ना होना, ये बड़ा ही शॉकिंग है। ये नॉन वर्बल के क्वेश्चन नहीं मिले, वेन डायग्राम का क्वेश्चन नहीं मिला, डाटा इंटरप्रिटेशन जो एक रहता है डायग्राम, ज्योमेट्रिक डायग्राम पर जो रहता है, नहीं रहता है, कितने खिलाड़ी ऐसे हैं जो नर्तक भी हैं और एक्टर भी हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस नहीं मिले। कैलेंडर के क्वेश्चन नहीं मिले, हाँ क्लॉक के क्वेश्चन थे, कुछ कुछ क्वेश्चंस क्लॉक के थे, कैलेंडर से भी क्वेश्चन नहीं था, डाइस से भी क्वेश्चन नहीं था। तो ये तो एनालिसिस हो गया 2017 की। अब बात करते हैं कि सर हम लोगों को तो 2000, अभी आप लोग 2017 में नहीं है, अभी आप लोग 2021 में एंट्री कर चुके हैं, तो 2021 में एग्जाम होनी है, तो 5 साल का लगभग 4 से 5 साल के आसपास का गैप हो गया। सर ये 4-5 सालों में क्या लेवल यही रहेगा? अब बहुत सारे बच्चों के मन में यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि बहुत बच्चों ने देख भी लिया होगा कि 17 में क्वेश्चन कैसा रहा है, मार्केट में भी अवेलेबल है क्वेश्चन, नेट पर भी अवेलेबल है, लेकिन सर अब कैसे तैयारी करें? तो देखिए इस 4 से 5 साल में बहुत सारे उथल पुथल हुए हैं, आपका टॉपिक वाइज या जो भी, तो टॉपिक में भी अपग्रेड हुआ है। तो इस बार याद रखिएगा सीबीटी 2 में पुराना पैटर्न तो फॉलो होगा, और जो भी चैप्टर को पुराने में नहीं पूछा गया था पुराने में, इस बार वो जरूर डालेगा। तो सर हम लोगों को क्या मोनोपोली लेकर के चलना होगा, हम लोगों को कौन सी प्रोटोकॉल फॉलो करनी पड़ेगी, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो जितनी भी चीजें रीजनिंग में आपका टॉपिक है, टॉपिक का एक चार्ट बना लो, और आपको करना क्या है, सबसे पहले माइंड में ये सेट करना है, सबसे पहला चीज 2 से 3 चीज अगर माइंड में आप सेट कर लोगे तो आपकी रीजनिंग में स्कोर अच्छी ही नहीं शानदार रहने वाली है। सबसे पहला स्कोर करो कि रीजनिंग में चाहे जो भी हो, मुझे 1 महीना का समय मिले, 2 महीना का समय कम से कम मिलेगा, अभी से अगर आप लग जाते हो तो सबसे पहला मेंटेलिटी सेट करनी है कि रीजनिंग में मुझे 33, 34 या 35, 33 से नीचे नहीं, 32 का मैं बात भी नहीं कर रहा हूं, 33 स्कोर होने चाहिए या 34, और मैं तो कह रहा हूं 35 में 35 संभव है, 35 में 35 या 34, 33 की भी टारगेट मत लो, 34 या 35 बनाने हैं, और वो भी 25 मिनट में आपको रीजनिंग बना करके रख देना है।
आराम से होगा, मैं बताऊंगा कैसे होगा। ठीक है, 25 मिनट में रीजनिंग हो सके तो उससे भी कम, बहुत सारे बच्चे उससे कम में भी, बहुत सारे बच्चों में वो कैपेसिटी होती है कि 25 मिनट से भी कम समय में वो 35 रीजनिंग बना देगा। ठीक है, क्योंकि लेवल बहुत ज्यादा नहीं रहने वाला, लेवल को लेकर के आप मत घबराइएगा, लेकिन फिर भी अपना लेवल ऊपर रखना है, क्योंकि कोई भी बच्चा इस बार रिस्क नहीं लेना चाहेगा सीबीटी 2 में, एनी हाउ वो क्वालिफाई होना चाहेगा। तो रीजनिंग में आपको पहला चीज कि 34 या 35 का टारगेट करना, दूसरी चीजें कि टाइम कंट्रोल करना है आपको, क्योंकि रीजनिंग का टाइम बचा करके आपको मैथ में देना है, ताकि मैथ का भी स्कोर हम ऊपर लेके जाएं। ठीक है, और जो बचा हुआ समय रहेगा आपको उसमें आर्ट्स या साइंस पेपर में देना है। तो दूसरी चीजें हो गई टाइम मैनेजमेंट की। तीसरी चीजें हो गई कि आपका सिलेबस और प्रैक्टिस कंप्लीट होना चाहिए। अगर सिलेबस आपका कंप्लीट नहीं है, चैप्टर्स में प्रॉब्लम है, या फिर आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने में प्रॉब्लम है, बहुत सारे क्वेश्चन में आप फंसते हैं, तो ये सारी चीजें के लिए प्रैक्टिस और ये चीजें जरूरी है आपके लिए। तो ये बस 2-3 चीजों को फोकस करो, और मैं कहता हूं 35 में से 35 आराम से होगा। जैसा कि आप प्लेटफॉर्म में भी जान रहे हैं कि ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, इसी को देखते हुए कि बच्चे सीबीटी टू 2 महीने में बच्चे का रिजल्ट, तो मैं रीजनिंग में क्या करना चाह रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि रीजनिंग में आपका लेवल ऊपर रहे। अगर कुछ एग्जाम में नया आ जाता है तो आपके लिए वो नया ना लगे। तो सबसे पहला चीज कि पुराने पैटर्न पर तैयारी नहीं करनी है, उसके लेवल का तैयारी करनी है, लेकिन जो चीजें पिछली बार नहीं थी तैयारी आपको उसको भी करना है। ऐसा नहीं कि नन वर्बल पीछे वाला नहीं पूछा तो नन वर्बल को आप छोड़ दीजिए, कैलेंडर नहीं पूछा तो आप छोड़ दीजिए, डायरेक्शन नहीं पूछा तो आप छोड़ दीजिए। जो सिलेबस होता है ना, आपको उसकी कंप्लीट तैयारी करनी है। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहां पर ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में प्लेटफॉर्म के द्वारा स्टार्ट किया गया है चैप्टर वाइज। जैसे कि आप रीजनिंग का एग्जाम देना चाहते हो कि रीजनिंग आपका स्कोर अच्छा रहे, तो आप पर्सनली सब्जेक्ट में भी ले सकते हैं या कम्बो भी ले सकते हैं। ऑफलाइन में भी चल रहा है हमारा कि 24 तारीख से आपका स्टार्ट होना है, बाकी टाइम उनके लिए आप कॉल कर लेंगे या कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करेंगे तो आपको टाइम वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो आपको मैंने एक टारगेट बनाया है कि बच्चे लोगों की तैयारी बेहतर करने के लिए ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, दोनों मोड में मैंने एक हम लोगों ने एक प्लान बनाया है कि बच्चे टाइम पर आएंगे, 25 मिनट उसको रीजनिंग में टाइम दिया जाएगा। जैसे एग्जाम में इन्विजिलेटर घूमते हैं, आपको टाइम स्टार्ट हुआ तो टाइम स्टार्ट और स्टॉप तो स्टॉप, 25 मिनट में आपको रीजनिंग पूरा बना लेना है 35। उसके तुरंत बाद 2 या 5 मिनट के बाद आपको सारे 35 क्वेश्चंस का 1 घंटा डिस्कशन, और डिस्कशन ऐसा होगा कि अगर बच्चों को छोटे छोटे चैप्टर्स या कुछ चैप्टर्स में प्रॉब्लम भी हो तो ऐसा डिस्कशन होगा कि डिस्कशन में ही आपका चैप्टर का कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए, वो भी बेहतर कंसेप्ट के साथ। तो सेम चीजें मैथ में भी फॉलो होगी और सेम चीजें आपको साइंस में भी फॉलो होगी। मैथ में आपको आधे घंटे का टाइम दिया जाएगा, आधे घंटे में 35 मैथ बनाने हैं आपको, और फिर 1 घंटा आपका डिस्कशन होगा। तो ये चीजें टाइम स्लॉट के ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन वाले बच्चों को भी टाइम स्लॉट दिया रहेगा। आप ऐप खोलेंगे, ऐप पर टेस्ट देंगे, 25 मिनट में आपका वो टाइम खत्म हो जाएगा। उसके बाद रीजनिंग की डिस्कशन स्टार्ट होगी, फिर जैसे ही रीजनिंग का डिस्कशन हो गया फिर मैथ का टाइम स्टार्ट होगा, 30 मिनट के बाद फिर 1 घंटा वो। तो ये चीजें आप लोग करो, आपको मात्र 15 दिन में आप में इंप्रूवमेंट दिखने लगेगा। तो आपको क्या करना है, तो तैयारी आज के लेवल में करनी है। जैसा कि सीबीटी 1 में भी देख रहे होंगे बहुत सारे बच्चे ऑब्जेक्शन करने के लिए क्वेश्चन मेरे पास लेकर के आ रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन, क्योंकि क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ा है। भले ही डायरेक्शन वहां भी पूछा था 17 में भी और इस बार भी पूछेगा, लेकिन डायरेक्शन के लेवल में अंतर होगा। ब्लड रिलेशन वहां भी पूछा था, यहां भी पूछेगा, लेकिन उसके लेवल में अंतर रहेगा। तो लेवल के लिए आप लोगों को तैयार रहना है, और इस बार तो झंडा गाड़ना है सीबीटी 2 में, क्योंकि आप लोग जानते हो बहुत उम्मीद लगाए हो आप लोग सीबीटी 2 से, और इस बार की उम्मीद पर खरे उतरना है और कामयाब होना है। अपने माता पिता के सपनों को साकार करनी है आपको, और आप में वो हिम्मत है, आप में वो हिम्मत है कि आप ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। आप अपने आप को पहचानिए कि आप में कितना सुपर पावर है, बस उसको अच्छे दिशा में लेके जाना है, अच्छे गाइडलाइन में लेके जाना है, अच्छे जगह से आपको प्रैक्टिस करनी है और अच्छे से पढ़ाई करनी है। 2 महीना बहुत है आपके पास, 2 महीना में आप खुद को बेहतर कर। याद रखना कि इस एग्जाम में एक एक मार्क्स वैल्यूबल होगा और एक एक सेकंड वैल्यूबल होगी। मैं सेकंड की बात कर रहा हूं क्योंकि सारे बच्चे आपका कंपटीटर वही बच्चे हैं जो सीबीटी 1 क्वालिफाई करके गए। फ्रेशर एक भी बच्चा नहीं मिलेगा कंपटीटर, मतलब आपके सारे कंपटीटर में एक लेवल है। अगर आपको लगता है कि सीबीटी 2 बहुत आसान होने वाला है तो सारे बच्चे तो यही ना सोच रहे होंगे, कोई भी फ्रेशर तो आपका कंपटीटर नहीं है।
आपके जितने भी कंपटीटर हैं सब वही सोच रहे हैं जो आप सोच रहे हैं। मतलब आपको डिफरेंट होना है। मतलब रिजल्ट अब देखिए, जितनी भी प्री में रिजल्ट आया है मेंस में, उसका 1/10 बच्चों का सिलेक्शन होना है। अब बताओ 1/10 से भी ज्यादा चला जाएगा। अब बताओ सारे के सारे बच्चे लेवल के, तो जब तक आप भीड़ से अलग नहीं होंगे तब तक आपका रिजल्ट में परेशानी हो सकती है। तो क्या आप लोग रिस्क लेने के लिए तैयार हो? नहीं ना। इस बार चाहते हो कि कंफर्म सीबीटी 2 एग्जाम में बैठे, सीबीटी 2 में, और हमारा रिजल्ट पक्का हो। तो आप बस अभी प्रैक्टिस पर ध्यान दो। अगर जिन बच्चों को चैप्टर्स में ज्यादा प्रॉब्लम है, आप टारगेट बैच या क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो, ताकि 2 महीने में आराम से पढ़ भी लो और प्रैक्टिस भी। तो जो बच्चे टारगेट, प्रैक्टिस तो किसी को भी नहीं छोड़नी है। अब एक चीज और सबसे बड़ी बात मैं बताने वाला हूं कि जो भी बच्चे, अब बहुत सारे ऐसे कॉमन बच्चे हैं कि सर मुझे सीबीटी 2 भी देना है और सर ग्रुप डी को भी देखना है। बहुत बड़ी दुविधा है कि सर दोनों चीजों को मैं चाहता हूं साथ में देखने का। एक बात बताओ, 30 क्वेश्चन आपका ग्रुप डी में भी रहेगा, रीजनिंग हो या मैथ हो। अगर आप 35 क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करते जाते हैं तो क्या आपको नहीं लगता है कि यही प्रैक्टिस आपको ग्रुप डी में भी फायदा करेगा? तो ये कोई भी बच्चे ना सोचे कि मैं सीबीटी 2 के लिए चर्चा कर रहा हूं तो ग्रुप डी वाले बच्चों को ये फायदा नहीं करेगा। 100% बेनिफिशियल रहेगा, ये चीज आप मान करके चलो। मतलब एक पंथ दो काज, एक प्रैक्टिस पे आप दोनों काम कर सकते हैं। तो बच्चे लोग ये 2 महीना मात्र, मैं आपको रिजल्ट का एक मूल मंत्र में बता दूं, आपके पास 2 महीने के आसपास का समय है। चाहे ग्रुप डी वाले बच्चे भी हो या सीबीटी 2 वाले बच्चे भी हो, समय आपके पास ज्यादा नहीं। ऐसा है कि आपके पास 5 या 6 महीने है, नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा ना, महीने को काउंट मत करो, सप्ताह को काउंट मत करो, टारगेट करो डे को, कि आपका एक भी दिन बर्बाद ना हो। एक एक दिन को टारगेट करो कि आज के दिन से आप खुश हैं कि नहीं है। बस इतना डिसाइड करो कि आज का जो आपका दिनचर्या रहा, आप अपने रिजल्ट के लिए आपने आज क्या किया। ये दूसरा पॉइंट कि क्या आप इससे बेहतर कर सकते हैं। अगर आप इससे बेहतर कर सकते हैं तो अगले दिन वो एफर्ट लगाओ, तीसरे दिन उससे भी बेहतर कर सकते हैं वो एफर्ट लगाओ। 2 महीना आपको ना कम से कम जो है सो 1 साल लगने लगेगा। 2 महीने में 1 साल की पढ़ाई करने का मूल मंत्र यही होता है कि आप हर एक दिन को काउंट करो और डेली अपने आप में एनालाइज करो कि आप खुश हैं कि नहीं आज से। क्या आज को और बेहतर बनाया जा सकता था? क्या आज आप 1 घंटा और टाइम निकाल सकते थे अपने के लिए? तो एनालाइज कर करके और अपने आप को बेहतर बनाओ। और बेस्ट ऑफ लक मेरे जवानों, मेरे शेर, आप लोग में बहुत कैपेसिटी है और आप लोग ऐसा दहाड़िएगा सीबीटी 2 में कि मुझे पता है कि सीबीटी 2 उखाड़ फेंकिएगा आप लोग। तो सारे बच्चे, कोई भी अपने पैर पर कुल्हाड़ी मत मारना, बस यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि हल्के में मत लेना सीबीटी 2 को, क्योंकि फिर अगर ये चांस अगर हाथ से चला गया तो फिर दोबारा मौका कब आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इस मौके को हाथ से, प्यारे मित्रों, गंवाने मत दो और आप लोग पूरी की पूरी तैयारी में लग जाओ। जितने भी बच्चे को लग रहा है, मैं तो कह रहा हूं कि 50 प्लस वाले, कट ऑफ के बारे में तो जब ये 50 प्लस वाले और 55 प्लस वाले जितने भी बच्चे हैं वो सारे के सारे सीबीटी 2 की तैयारी में लग जाओ। और यही तैयारी आपको ग्रुप डी में भी फोकस करना है, ठीक है। तो ज्यादा समय आपका मैं नहीं लूंगा, आप लोग को भी पढ़ाई करनी है बहुत सारी चीजें। तो जो भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं आराम से जुड़े, जहां आपकी इच्छा हो वहां पर जुड़े, जहां से आपको सेटिस्फेक्शन मिले आप वही काम करो, ठीक है। रीजनिंग की जिम्मेदारी हमारी, आपका जितना भी रीजनिंग का समस्या होगा, रीजनिंग का प्रॉब्लम होगा, और हाँ, यूट्यूब पर मैं जो डेली फ्री का क्लास चलाता हूं, यूट्यूब पर 5 से 6 जो मेरा डेली फ्री का क्लास चलता है प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर पर, उस पर मैं रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के जितने भी पूछे हुए सवाल है मैं उसको बहुत जल्दी लेकर के आने वाला हूं, ठीक है। मैं उसको बहुत जल्दी लेकर के आने वाला हूं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा है, उस पर आप बेहतर क्या कर सकते हैं। तो सभी का स्वागत है, आइए सब लोग, वेलकम है सभी लोग। जय हिंद, बाय बाय।